Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 20.5 रोल ऑफ द रीजनल पार्टीज। अब जो ये क्षेत्रीय दल हैं इनका क्या कार्य होता है? दो द रीजनल पार्टीज ऑपरेट विद इन वेरी लिमिटेड एरिया and pursue only limited objective, they have played significant role both in the state as well as national politics. अब हालांकि ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होता है, ठीक है, और इनका जो उद्देश्य होता है वो भी अपने क्षेत्र से ही सीमित रहता है, लेकिन फिर भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होती है उसमें। द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन सेवरल स्टेट्स एंड ट्राइड टू गिव कॉन्क्रीट शेप टू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी सरकार बहुत सारे राज्यों में बनाए और उनका जो नीति है, उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनका प्रोग्राम्स है, ठीक है, उसको वो एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप दिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज विच फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट्स इंक्लूड DMK and AIADMK in Tamil Nadu, National Conference in Jammu and Kashmir, Telugu Desam in Andhra Pradesh, Assam Gana Parishad in Assam, Maharashtraवादी Gomantak Party in Goa, Mizo National Front in Mizoram, Sikkim Sangram Parishad in Sikkim, All Party Hills Leader Conference in Meghalaya and Indian National Lok Dal INLD in Haryana। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने अपनी सरकार बनाई अलग अलग राज्यों में। वो हैं तमिलनाडु में DMK और AIADMK ने अपनी सरकार बनाई, जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ने, असम में असम गण परिषद ने, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांटक दल ने, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम में सिक्किम संग्राम परिषद, मेघालय में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल INLD। अलग अलग राज्यों के ये अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल हैं। सम ऑफ द रीजनल पार्टीज वर ऑल्सो पार्टनर्स इन द coalition government formed in several states after the fourth general election of 1967। अब 1967 में जो आम चुनाव हुआ उसके बाद जो चुनाव हुए उनमें कुछ क्षेत्रीय पार्टी ऐसी भी हैं जिनके वजह से गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एट द सेंट्रल ऑल्सो ऑफ लेट the regional parties have been able to play critical role in helping formation of Congress government। केंद्र सरकार में भी जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कार्य किया था कांग्रेस की सरकार को बनाने में। DMK, a regional party, supported Mrs. Indira Gandhi's government after a split in the party in 1969 and enabled her to carry on government despite loss of majority इन द पार्लियामेंट। DMK जो कि तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी, उन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी सरकार को, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, जब 1969 में 1969 में उनका साथ दिया था, ठीक है, तब जाके गठबंधन से कांग्रेस की सरकार आई थी और उस समय संसद में मिसेस इंदिरा गांधी जी के सरकार के पास बहुमत नहीं थी। तेलुगु देशम वॉज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द यूनाइटेड फ्रंट एंड लेटर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, ठीक है। तेलुगु देशम जो कि आंध्र प्रदेश की एक रीजनल पार्टी है, वो यूनाइटेड फ्रंट का एक स्तंभ बन के खड़ा हुए, बहुत शक्ति दिए और बाद में वो NDA में जुड़ गए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रीजनल पार्टीज फोकस द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन इश्यूज इन देयर रीजन एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट।
अब देखिए, जो क्षेत्रीय दल के प्रतिनिधि होते हैं उनका जो ध्यान रहता है वह इस चीज पे रहता है कि वह संसद में उन मुद्दाओं को, उन इश्यूज को, मुद्दों को उठाएं जो कि उनके क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां हैं वह उस तरह से बनाई जाएं जिससे उनकी जो जरूरत है वह पूरी हो। But probably the greatest service rendered by the regional politics parties is that they have focused the attention of the people in remote areas on various political and economic issues and contributed to their political awakening. लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम क्षेत्रीय दल जो होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने किया वो ये कि वो लोग जो कि दूर दराज के गांव में रहते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों तक उनका ध्यान केंद्रित हुआ राजनीतिक मुद्दों पे, उसके बाद आर्थिक मुद्दों पे जो समस्याएं वहाँ थी, और वहाँ के लोगों को राजनीति के बारे में वो लोग काफ़ी बताए। Above all, the regional parties have been able to impress on the national political parties that they cannot put up with their attitude of indifference towards regional problems and have compelled them to take keen interest in the resolution of their problem. और सबसे ऊपर जो क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है उनको यह बात समझा पाए कि अगर राष्ट्रीय दर जो पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, ठीक है, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पूरे भारत को चला रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, उनको जो ये क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र का समस्या को सुनना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। In short, it can be said that the regional political parties have not only profoundly influenced the regional politics but also left tremendous impact on the national politics. कम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वो सिर्फ जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें काम नहीं किए, उसमें अपना प्रभाव नहीं छोड़े, वो जो राष्ट्रीय राजनीति है, नेशनल पॉलिटिक्स, उसमें भी उनका प्रभाव रहा। 20.6 मेजर्स फॉर करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। अब क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए ताकि जो क्षेत्रीय असंतुलन की जो समस्या है उसको ठीक की जाए। रीजनलिज्म हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्षेत्रवाद भारत का जो राजनीति है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा। Sometimes it has posed threat to the unity of the country. कभी कभी हमारे देश भारत की जो एकता है उस पर खतरा मंडराने लगा। Hence it is necessary to take steps to reduce such tendencies. इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि कुछ कदम उठाए जाए ये जो क्षेत्रवाद बढ़ रहा है उससे। Some such measures can be, अब कुछ जो तरीके इस्तेमाल किए गए वो क्या थे? To promote even development to the hereto neglected areas so that they feel a part of the national mainstream. अब देखिए, वो सब क्षेत्र जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया था, जहाँ पर विकास नहीं हो रहा था, वहाँ पर विकास करवाना ताकि वहाँ के लोग भी खुद को देश का, राष्ट्र का एक हिस्सा माने। The central government must not interfere in the affairs of the state unless it is unavoidable for national interest. अब जो केंद्र सरकार है वह राज्य के कामों पे दखल नहीं देगी तब तक जब तक एक कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए जो राष्ट्र हित का हो। अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ये पास ये अधिकार है कि वह राज्य के काम पर दखल दे सकती है, अन्यथा नहीं। Problems of people must be solved in a peaceful and constitutional manner. अब लोगों की जो समस्याएं हैं वह शांति से और संविधान के दायरे में रहकर सुलझाना होगा। Politicians must not be allowed to misuse the use of regional demands. अब जो नेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को इस बात का अनुमति नहीं रहेगा कि
क्षेत्रीय जो मांग है उसका गलत इस्तेमाल करें। Except for the issues of national importance, the state should be given freedom to run their own affairs. अब देखिए, राष्ट्रीय महत्व जो है, अगर राष्ट्र से संबंधित कोई समस्या है तो बात अलग है, वरना राज्य के पास यह स्वतंत्रता है कि वह अपने राज्य को खुद से देखे। Changes are necessary in the central-state relations in favor of the state and for introducing a system of national education that would help people to overcome regional feelings and develop an attachment toward the nation. अब देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, इसमें ये राज्य के फेवर में होना चाहिए, ठीक है, बदलाव करना चाहिए ताकि राज्य का भला हो, राज्य का विकास हो। और इसके लिए एक सिस्टम लाया गया कि नेशनल एजुकेशन, ठीक है, वुड हेल्प पीपल टू ओवरकम रीजनल फीलिंग्स, कि राष्ट्र के बारे में लोगों को बताओ ताकि उनका जो क्षेत्र, उनके क्षेत्र से संबंधित जो सिर्फ उनकी भावनाएं हैं, उससे बढ़कर वह पूरे देश की विकास की बात करें। अब देखिए, जो स्टूडेंट पूरे वीडियोस को लाइन से देखे हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे हैं, आइए देखते हैं व्हाट यू हैव लर्न्ड सेक्शन में। Regionalism means strong attachment to a particular region or a state as against the country as whole. अब देखिए, क्षेत्रवाद का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक सीमित क्षेत्र के प्रति आपका लगाव है, ठीक है, या अपने राज्य के प्रति आपका लगाव है, ना कि पूरे देश के प्रति। The feeling arises either due to the continuous neglect of a particular area or because the people of a particular region become politically aware and seek the fight perceived discrimination. अब ये जो क्षेत्रवाद, मतलब सिर्फ अपने बारे में, अपने क्षेत्र का विकास सोचना, देश का नहीं सोचना, ये जो लोगों के अंदर भावना है, ये कैसे आगे बढ़ी? ये तब होता है जब किसी क्षेत्र को सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोई विकास नहीं होता है, वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर बहुत खराब है, या तो तब जब वहाँ के लोग जो हैं उनको ये सब पता चल जाए कि राजनीति होती कैसे है, ठीक है, राजनीतिक जागरूकता उनमें आ जाए और वो जो उनके संग भेदभाव हुआ है उसके लिए वह लड़ने लगे। रीजनलिज्म इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इट थ्रेटन्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। आप देखिए, क्षेत्रवाद यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यह देश के एकता और अखंडता पर सवाल इकट्ठा करती है और हो सकता है कि देश बट जाए। द टू प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजनलिज्म आर, अब क्षेत्रवाद के जो दो प्रमुख, देखिए, फॉर प्रोमिनेंट मतलब होता है जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति या घोषणा है वो ये, एगिटेशन फॉर सेपरेट स्टेटहुड, एग्जाम्पल डिमांड फॉर तेलंगाना, बोडो आइलैंड असम, गोरखालैंड एक्सेट्रा। अब बहुत सारे राज्य ये चाहते हैं कि उनको अलग एक दर्जा मिले, ठीक है, वो अलग होना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग एगिटेशन मतलब आंदोलन करते हैं, ठीक है, कि उनको अलग से राज्य का दर्जा मिले, जैसे तेलंगाना हुआ, बोडो आइलैंड लैंड जो कि असम में, गोरखालैंड एक्सेट्रा। सेसेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर खालिस्तान, डिमांड फॉर नागालैंड, ठीक है। अब जो भारतीय संघ है उससे संबंध तोड़ने की बहुत लोगों की मांग रहती है, जैसे लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, नागालैंड की मांग करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जो क्षेत्रवाद है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अभी और भी आगे वीडियोस हैं, तो देखिए, मैं जो स्टूडेंट हमारे वीडियो से रेगुलर पढ़ते हैं उनको तो पता होगा कि हमारे चैनल से कैसे पढ़ा जाता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊँगा। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9051378712। ये नंबर टेलीग्राम में भी है, हाइक में भी है, व्हाट्सएप में भी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। तो आप मुझे मैसेज करिए कि आपकी क्या समस्या है, साथ साथ यहाँ कमेंट भी कीजिए, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं वीडियोस के थ्रू कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो आपकी समस्या क्या असुविधा हो रही है या क्या अच्छा लग रहा है वो सब आप मुझे बताइए,
आपकी मन की बात जब तक मुझे नहीं पता होगी तब तक मैं और अच्छे वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। मुझे जानना है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको कैसा लग रहा है हमारे वीडियो से पढ़ के, वो क्या बदलाव लाना चाहते हैं, वो किस तरह से चाहते हैं कि और वीडियो इंप्रूव हो पाए, क्या टॉपिक उनको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप हमको बताइए। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़कर फ़ायदा होता है तो आप हमें डोनेशन के माध्यम से कुछ मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डोनेशन क्या होता है? देखिए, आप कहीं भी अगर ट्यूशन पढ़ते तो आपको महीना का 500, 1000 अलग अलग जगह पे अलग अलग फीस देना पड़ता। यहाँ यूट्यूब में आपको सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए मैं वाकई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जो कि कर भी रहा हूँ, तो आप मुझे जितना आपका समर्थ हो उतना पैसे भेज सकते हैं। अब जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं वो मेरा पेटीएम नंबर, ये जो है व्हाट्सएप नंबर, यही पेटीएम में भी है, गूगल पे में है, फ़ोनपे में है, तो वो पैसा मुझे दे सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी मैं टेक्नोलॉजीज़ लाऊँ, नए नए तरीके से रिकॉर्डिंग करूँ, एक बड़ा टीम बनाऊँ, ताकि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियोज़ आ सके और भी अच्छे से काम हो सके। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेजेस में सबके संग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पढ़ सकें। धन्यवाद।